मेरा नाम मनाली चंद्रा है, 28th रैंक यूपी जुडिशियल सर्विसेज में मेरी थी और करंटली प्रयागराज में मैं एज एन एडिशनल सिविल जज पोस्टेड हूँ। तो जहाँ तक मेरी जर्नी का सवाल है, ऐसे मतलब अप्स डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, बट कभी एक पॉइंट पे लगता है कि मुझे जुडिशरी में जाना चाहिए या मुझे सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो क्योंकि आपके पास अगर आप इंटरव्यू में जाते हो तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है, व्हाई नॉट प्रैक्टिस? आप लिटिगेशन में क्यों नहीं जा रहे हो, जुडिशियल सर्विसेज ही क्यों? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जो हर किसी से पूछा जाता है। तो आपका सबका एक्सपीरियंस अलग अलग हो सकता है, उसके बेसिस पे आप ये बातें तैयार कर लो कि कैसे मुझे मतलब क्या था, इम्पेलिंग फोर्सेस कौन कौन से थे जिसकी वजह से मैं यहाँ जुडिशरी में आई हूँ। ठीक है, तो मेरे भी कुछ ऐसे रहे होंगे, कुछ कॉजेज रहे होंगे जिसकी वजह से मुझे लगा कि जुडिशरी में आना चाहिए। तो जैसा कि स्टार्टिंग में मेरी एजुकेशन जो है यूपी बोर्ड से हुई है, उसके बाद मैंने स्विच किया सीबीएसई बोर्ड में। आफ्टर दैट आई हैड स्टार्टेड प्रिपरेशन ऑफ यूपी जुडिशियल सर्विसेज और कुछ लोगों से मोटिवेशन मिला, कुछ मेरे सीनियर्स थे, तो उसके बाद से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की और फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। और जहाँ तक इंटरव्यू सेशन की बात है, इंटरव्यू बेसिकली होता क्या है, इट इज नथिंग बट जस्ट अ क्यूमुलेटिव प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस। जो आपने प्रीलिम्स एंड मेंस में जो भी पढ़ रखा है उसी की प्रिपरेशन है। और ये क्या होता है कि पर्सनैलिटी टेस्ट, आपको पता है पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो पर्सनैलिटी आपकी कैसे रिफ्लेक्ट होगी इंटरव्यूअर्स के सामने, दो तरीके से होती है, एक तो आपके कंडक्ट से, दूसरा नॉलेज से। लोग कहते हैं कि नॉलेज टेस्ट नहीं है, नो डाउट इंटरव्यू नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि हमें कॉन्फिडेंस का तो टेस्ट है ना, और कॉन्फिडेंस आएगा तब जो हम उनके क्वेश्चंस के आंसर कर पाएंगे। तो इस वजह से नॉलेज होना जरूरी होता है। ठीक है, कंडक्ट से कैसे हमारी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं या हॉल में एंटर करते हैं तो हम बहुत जोर से गेट खोलते हैं या बहुत धड़ करके बंद कर देते हैं गेट को। ठीक है, ये चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें वो आपके मतलब शो करते हैं कि आप कितने ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हो। या चेयर टेढ़ी मेढ़ी रखी हुई है तो आप बिना उसे प्रॉपर पोजीशन पे रखे आप ऐसे ही बैठ जाते हो। ठीक है, आप ग्रीट करते हो कि नहीं करते हो, आप कितने रूड हो, ये चीजें आपकी पर्सनैलिटी, आपके कंडक्ट से पता चल जाता है। तो आप कोशिश करिए कि हम्बल दिखे और ऑर्गेनाइज्ड दिखे। ठीक है, ओवरनाइट तो आपकी पर्सनैलिटी ऐसे चेंज नहीं होती, आपने जो आपकी जो बचपन से जैसा रहा है, परवरिश हुई है, वो चीजें रहती हैं। ठीक भी आपकी ओरिजिनलिटी भी होनी चाहिए। ठीक है, अब दूसरा आता है नॉलेज पार्ट। नॉलेज पार्ट में आपको बेसिकली दो चीजें तैयार, एक होता है ट्रेडिशनल लीगल इश्यूज, दूसरा होता है कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। ट्रेडिशनल लीगल इश्यूज में कैसे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पता है हमें रेस जुडिकेटा क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, उसके बाद फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन पूछ लिया गया, अमेंडमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को हम मतलब किस श्रेणी में रखते हैं, आर्टिकल 13 में आता है कि नहीं आता है, या फिर प्रेसिडेंशियल रूल क्या है। ये कुछ कंटेम्प्रेरी क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, रैलेंस वर्सेस फ्लेचर, तमाम चीजें हैं, वैकेरियस लायबिलिटी। उसके बाद दूसरा आता है आपका कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज। ठीक है, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज क्या होते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम क्या होता है इस पार्ट को स्किप कर जाते हैं और इससे क्या होता है बहुत फर्क पड़ता है आपके इंटरव्यू में, क्योंकि अगर आपको दिखाना है कि आपको एक कंप्लीट पैकेज, आपको केवल ऐसा नहीं है कि केवल लीगल फील्ड की नॉलेज आपने जो बेयर एक्ट में पढ़ रखा है बस उतनी ही नॉलेज है, आपको वहां पे प्रूव करना पड़ता है यू आर द बेस्ट कैंडिडेट, क्योंकि आप दूसरों से बेटर हो किस मायने में, ये कुछ चीजें ही डिफरेंशिएट करती है। जैसे कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज आप तैयार करोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी चल रहा है, क्योंकि मैं एग्जाम्पल से ही बताऊंगी, लोग तभी जो है कनेक्ट कर पाते हैं। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि जो है जब आप कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज, फॉर एग्जांपल अभी आर्टिकल 80 के तहत क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने किसका नॉमिनेशन किया था, गोगोई जी का। तो ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू हो गया कि मतलब कैसे कर दिया गया, क्या इससे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हैम्पर हो रही है। ठीक है, तो और विस यहाँ पर आपकी पर्सनल इंडिपेंडेंस भी हैम्पर, क्योंकि अगर आप हमें उन्हें रोकते हैं तो उनकी पर्सनल इंडिपेंडेंस भी हैम्पर होती है। तो रॉस्को पाउंड ने क्या बताया था, बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट बताया था। तो आप कुछ ऐसा मेजर बताओ कि दोनों के इंटरेस्ट सर्व हो सके। तो आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप ऐसा कुछ सजेशन दो, कुछ बताओ कि क्या मेजर लिए जा सकते हैं कि दोनों के इंटरेस्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी बचे और पर्सनल इंडिपेंडेंस भी बचे। तो आप सजेस्ट कर सकते हो कि कूलिंग ऑफ पीरियड का ऑप्शन दे सकते हो, क्योंकि ये सारी चीजें आप मतलब अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर या कोई भी अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो वहां से आपको ये सारी चीजें पता होती हैं। ठीक है, और फिलहाल आपका एक एमएलएस का एमपी में एक जो इंसिडेंट हुआ था, वहां के एमएलएस जो 22 एमएलएस थे आई थिंक, तो उन्होंने जो है रिजाइन कर दिया।
तो एंटी डिफेक्शन लॉ से वो, क्योंकि एंटी डिफेक्शन लॉ में वो कवर्ड नहीं थे, तो ये क्वेश्चन हुआ। हाँ, तो ये क्वेश्चन हुआ कि एंटी डिफेक्शन लॉ के अपने पर्पस को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, तो फिर आप क्या मेजर लोगे। तो इसमें बहुत सारे लॉ कमीशन के रिकमेंडेशंस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी के रिकमेंडेशंस हैं। अगर आप उन्हें इंटरव्यू में बताते हो तो एक अच्छा सा इम्पैक्ट आएगा, कहीं ना कहीं आप एज क्रिएट कर ले जाते हो। फॉर एग्जाम्पल, एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी ने कहा था कि स्पीकर का जो रोल होता है बहुत क्रुशियल होता है, ठीक है, तो वहां पर उसे जुडिशियल रिव्यू कोर्ट कर सकती है। तो मतलब कुल मिला के ये है कि आपको कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज पे भी इक्वली ध्यान देना है। हाँ, तो सबसे पहले तो आप ब्रीफ इंट्रो दें, जरूरी नहीं हॉबीज पे अगर वो क्वेश्चन करते हैं तभी आप जवाब दें, क्योंकि आप जितना ब्रीफ अपने इंटरव्यू को रखेंगे आप उनका भी समय बचाएंगे और अपना भी आप अच्छे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए उन्हें भी टाइम देंगे, क्योंकि टाइम लिमिट होती है, वो मैक्सिमम 30 मिनट्स आपका इंटरव्यू ले सकते हैं। तो आप फालतू की चीजों में उलझाए नहीं। बात यह है कि आप छोटा सा इंट्रो दें, क्योंकि आपको अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना, तो बेसिकली यूपी में नाम डिस्क्लोज नहीं करना होता है। हाँ, कोड नंबर दिया जाता है। कोड नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि जब आपको कोड नंबर इशू होता है तो आप उससे रिलेटेड आर्टिकल देख लो। कई बार इस पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 110 पे एक बार कोड नंबर था तो पूछ लिया गया कि क्या है ये, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, मनी बिल है, क्या है। तो इस तरीके की चीजें आप तुरंत देख के जाओ। यूपी में ये चीजें करते हैं, ठीक है, और वो ज्यादा कुछ पूछते नहीं है। अदर स्टेट का तो मुझे आइडिया खास नहीं है, बट यूपी में मुझे जितना पता है कि वो कोड नंबर देते हैं, फिर आप क्या कर रहे हो, करंटली क्या कर रहे हो, ऐसे क्वेश्चंस उनके होते हैं, अपने बारे में बताओ। तो आप ये नहीं है कि हाई स्कूल से शुरू करें, इंटरमीडिएट से शुरू करें, नहीं, आपने ग्रेजुएशन किया, लॉ किया। एक बार क्या हुआ कि एक बच्चे ने हाई स्कूल से शुरू किया, तो कोई कहता है कि आप 5th क्लास से बताइए मतलब ऐसा नहीं करना है आपको। बेसिकली आप, उनका मोटिव होता है जानने का आपने लॉ कहाँ से किया है, क्या किया है। तो बस इतना ही, नाम वगैरह डिस्क्लोज नहीं करना है, बस इतना ही बताना है। फिर आपसे पूछते हैं अगर आपकी हॉबीज क्या है, तब आप बताइए। और जिसके बारे में आप, हाँ ये सच है कि बहुत सारी आपकी हॉबीज होती है, बट आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, तो आप कोशिश करिए कि जिसके बारे में आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड है वही हॉबी बताइए। कई बार किसी की कोई हॉबी नहीं होती, हॉबी होती है हमें पता भी नहीं होती, तो हमें लगता है कि क्या बताएं जो हमें याद हो। मतलब कई बार क्या होता है, कोई सिंगिंग बोल दिया तो बोलते हैं कि अभी लता मंगेशकर को क्या भारत रत्न मिला, क्या मिला, कैसे मिला, तमाम क्वेश्चंस उठते हैं। तो बच्चे आप फालतू में मतलब उन्हें ड्रैग मत करें क्वेश्चंस को पुट करने के लिए।